आज बड़ा परम पवित्र दिवस है, अक्षय तृतीया का दिवस। आज बहुत सारे कारण हैं आज के इस दिवस के। हरे कृष्ण, उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ में भगवद्गीता का एक श्लोक थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। शब्दार्थ सुहृत स्वभाव से, मित्र स्नेहपूर्ण, हितेच्छु, अरि शत्रु, उदासीन शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष ईर्ष्यालु, बंधुषु संबंधियों या शुभेच्छुकों में, साधुषु साधुओं में, अपि भी च तथा पापेषु पापियों में, समबुद्धि समान बुद्धि वाला, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। अनुवाद: जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मन्यांशु प्रभु क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा हरे कृष्ण। कल के श्लोक को जोड़ते हुए एक उद्धार करने वाले व्यक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि कौन व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है और कौन व्यक्ति है जिसका उद्धार नहीं हो पाएगा। केवल मन में सोच लेने से कि मेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। या कोई व्यक्ति विनम्रता से ऐसा प्रदर्शित करे कि मेरा उद्धार नहीं होगा और चार लोग उसको जबरदस्ती करें कि नहीं आपका तो उद्धार हो ही जाएगा, आप तो विनम्रता से ऐसा कह रहे हो। नहीं, सत्य क्या है उससे सबको अवगत होना चाहिए। सत्य से अवगत भगवान श्री कृष्ण ही दया करके करा रहे, अन्यथा शब्दों के जाल में सारा संसार फंसा हुआ है। सब संसार में कपटी लोग भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं शब्द जाल के माध्यम से। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसलिए वास्तव में हमारा हृदय ऐसा बन जाए जिसका कि भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने मन से ही अपना उद्धार संभव है करा सकता है, तो उसका मन कैसा होना चाहिए? बोले उसका मन मित्र बन जाए, उसका तो उद्धार कर सकता है। मित्र मन की क्या पहचान होती है? मित्र मन उसका संयमित रहता है, नियंत्रित रहता है, उसके नियंत्रण में रहता है, तो वो मन मित्र है। और अगर मन अनियंत्रित है, उसके नियंत्रण में नहीं है, तो मन शत्रु है। मित्र मन की पहचान क्या है? बोले मित्र मन होते ही जैसे ही मन को उसने नियंत्रण में ले आया, जीत लिया, जीते हुए मन की पहचान होती है कि उसका मन शांत हो जाता है, चारों तरफ से शांति को प्राप्त करता है। परमात्मा समाहितः भगवान में उसका मन बड़ा आसानी से लग जाता है। जीता हुआ मन ही भगवान में लग सकता है। और
भगवान भी उससे दूर नहीं रहते, भगवान भी उसके पास स्वयं आ जाते हैं। क्योंकि जो मन नियंत्रण में नहीं है वो दूषित मन है, और जो मन नियंत्रण में आ गया वो शुद्ध मन है। दूषित मन में भगवान क्या करेंगे आकर के? भगवान पवित्रता की पराकाष्ठा है। पवित्रम परमम भगवान, भगवान के बारे में अर्जुन ने वर्णन किया, आप पवित्रता की पराकाष्ठा है। तो गंदे मन में आके क्या करेंगे बैठ करके? इसलिए जिसका मन शुद्ध है, भगवान भी कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। कौन से मन है? जो स्वच्छ है, जो स्निग्ध है, जो शांत है, ये मन की पहचान होती है। स्वच्छ होना चाहिए, चिकनाहट भरा होना चाहिए और शांत होना चाहिए। ये अपने आप ही स्वच्छ मन की पहचान होती है। जिसका मन स्वच्छ है उसके अंदर स्निग्धता आ जाती है। इस स्निग्धता मतलब उसके व्यवहार में रूखापन नहीं होता, उसका व्यवहार बड़ा कोमल, बड़ा सौम्य और एक प्रकार से जैसे मक्खन में चिकनाहट होती है ऐसी चिकनाहट उसके व्यवहार में होती है और शांत होता है उसका मन। इसलिए उसका जीवन में जैसे ही मन को जीता प्रशांत से, फिर भगवान आकर के बैठ जाते हैं। जहाँ चारों तरफ कला कलेश है, रूखा व्यवहार है, जहाँ स्वच्छता नहीं है, गंदगी फैली हुई है, वहाँ भगवान क्या करेंगे आकर के? तो भगवान को लाने के लिए ये सब योग्यताएं हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कोई भगवान को प्रकट करा देता है तो भगवान के आते ही ऐसी योग्यताएं आ भी जाती। जैसे भगवान ने जेल में प्रकट हुए, तो जेल में प्रकट हुए तो वहाँ बंधन खत्म हो गए, कला कलेश खत्म हो गए, वहाँ जेल का वातावरण भी दिव्य बन गया। तो भगवान जहाँ आ जाते हैं वहाँ ऐसा बन जाता है, और जब हम ऐसा बन जाते हैं तो भगवान वहाँ आ जाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज का ऐसा चरित्र था, उनका हृदय ऐसा शुद्ध बन गया, तो भगवान क्या किए? अपना निज लोकम परित्यज्य निज लोकम, अपने लोक को छोड़ करके भगवान आ जाते हैं। तो भगवान के नाम के प्रताप से, भगवान की भक्ति की आराधना की शक्ति से हम अपने हृदय को ऐसा बना सकते हैं जो अनादिकाल से दूषित है, और हमारे चित्त में फिर भगवान आएंगे। और जैसे ही भगवान आएंगे उसके लक्षण प्रकाशित होंगे। क्या होंगे? शीत उष्ण सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी सुख दुख का उसको बहुत ज़्यादा भान नहीं होगा। वो इससे उतना ही जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा वो ऊपर उठता चला जाएगा। तथा मान अपमानयो, मान अपमान से परे हो जाएगा वो। अभी जैसे कोई हमारी बात नहीं सुनता, पलट करके अगर कोई व्यक्ति बोल देता तो हम कैसे ये सेवा ही छोड़ देते। नहीं, सेवा नहीं छोड़नी, अपने हृदय को बदलना है। सेवा छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसलिए सेवा तो भैया सबको, जैसी स्थिति हो वैसी सबको करनी पड़ती है। माता दुर्गा को भी सेवा करनी पड़ती है, न चाहते हुए भी। कुछ सेवाएं ऐसी होती जिनको हम चाहते हैं, कुछ सेवाएं ऐसी होती जो हमें पसंद नहीं आती। लेकिन नियंत्रित मन की पहचान क्या है? कि जो पसंदीदा सेवा या ना पसंदीदा सेवा, अगर उसमें भेद कर पा रहा है तो मतलब उसका मन नियंत्रित नहीं है। मन कह रहा है ये पसंद है तो वो कर रहा है, ये पसंद नहीं है तो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं। हम जब कोर्ट में गए पहली बार तो बहुत अजीब लगा, सोचा यार इससे अच्छा कोई दूसरी सेवा दे दो, या कोर्ट कचहरी में वो भी जान पहचान के लोग हैं, नाते रिश्तेदार लोग हैं। और पहली बार कोर्ट में गए वहीं रिश्तेदार मिल गए बोले लाला यहाँ तू क्या कर रहा है वो भी लाल कपड़े पहन करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो। तो मन में बड़ा अजीब लगा, लेकिन सब करना पड़ता है, आदेश के अनुसार करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने भी उस कोर्ट कचहरी में जाकर के चक्कर लगाए,
हमने पढ़ा था पहले प्रभुपाद जी का जब जीवन चरित्र, तो प्रभुपाद जी कौन सी इच्छा थी कि कोर्ट कचहरी में जाएं, लेकिन वो भी भागे भागे जाते थे कार्यों को ध्यान में रखते हुए। तो सबने किया है, हम सबको भी करना पड़ता है। इसलिए अगर हम ऐसा बनेंगे तो भगवान आ जाएंगे फिर, क्योंकि मन आ रहा है, धीरे धीरे हम लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भगवान आ गए किसी के अंदर तो उसका मन तो अप्राकृतिक रूप से बन गया, उसको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसको तो उथल पुथल होगी नहीं। हमारे अंदर उथल पुथल है, हो रही है, इसका मतलब भगवान तो नहीं आए, लेकिन हमें लाने का प्रयास करना है। हमने एक बार महाराज को कहा कि महाराज वो तो प्रभुपाद जी थे जो ऐसी स्थिति में भी क्रोध नहीं करते थे और समान बने रहते थे, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो महाराज कहते प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी जैसा हमने बनने का प्रयास करना है। भगवान क्या देखते हैं? भगवान क्या देखते हैं? प्रयास देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रयास कर लिए तो भगवान को आना ही होगा अब हमारे प्रयास को देखते हुए, नहीं, हम जबरदस्ती भगवान को नहीं कर सकते। लेकिन भगवान इतने दयामय है कि यशोदा मैया का थोड़ा सा प्रयास देखा भगवान ने, तो भगवान खुद ही बंधने के लिए तैयार हो गए। अन्यथा माता प्रयास छोड़ देती, शाम तक प्रयास किया माता ने, तो भगवान तैयार हो। प्रयास छूट जाता तो फिर भगवान फिर कैसे सोचते? कृपा शक्ति कैसे जबरदस्ती करती ऐश्वर्य शक्ति के समक्ष। इसलिए भगवान को हम हृदय में आबद्ध नहीं कर सकते जोर जबरदस्ती के द्वारा, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं ऐसा बनने का, तो फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं और फिर भगवान अपनी कृपा शक्ति के कारण आते भी हैं। और जब वो आ जाते हैं तो फिर हमें प्रयास करना नहीं पड़ता। वो फिर कैसी वृत्ति बन जाती है? स्वाभाविक की वृत्ति बन जाती है, फिर उसमें वास्तविक आनंद आता है। अभी जैसे हम धोती कुर्ता पहनने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, मन में दूसरी भी इच्छाएं होती हैं। तो जैसे तैसे करके हम भक्ति की क्रियाओं का प्रयास करें और इन प्रयास में आगे खोल रहे हैं इन प्रयासों को कि ऐसे प्रयास कैसे संभव हो पाएंगे? बोले ज्ञान से होंगे, विज्ञान से होंगे। कैसे होंगे? ज्ञान और विज्ञान। शुरुआत ज्ञान से होगी, भक्ति युक्त ज्ञान। ज्ञान मतलब अहंकार प्राप्त करने वाला ज्ञान नहीं, जो भक्तिमय ज्ञान है उस ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे हम सभी कथा सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अलग अलग लीलाओं का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, ये सब क्या है? भक्ति युक्त ज्ञान है। और फिर विज्ञान। विज्ञान मतलब भगवान की सेवा में लगने से विज्ञान आता है, अनुभूति आती है। सुनने से ज्ञान और सेवा में लगने से विज्ञान, इन दोनों का जब संयोग होता है तो तृप्त आत्मा, वो आत्मा तृप्त हो जाती है, अंदर से उथल पुथल सब शांत हो जाती है। कूटस्थ हो, वो पक्का दृढ़ बन जाता है। विजितेंद्रिय, उसकी इंद्रियां वो जीत लेता है। युक्त अर्थात भगवान की सेवा में लग जाता है। इति उच्यते, उसको कहा जाता है योगी। उसकी पहचान होती है समलोष्ट अश्म कांचना, वो तीन चीज़ों को समान रूप से देखता है। कंकड़, लोष्ट माने कंकड़, अश्म माने पत्थर, कांचन माने सोना, धन दौलत आदि, इन सब को मिट्टी की तरह समझता है। और ऐसा व्यक्ति कैसा समझता है? बोले सुहृद, अर्थात जो स्वभाव से कैसे हैं? मित्र हैं, हमारे शुभ चिंतक लोग हैं, अच्छा चाहते हैं, जिनका हृदय अच्छा है। बोले सुहृद मित्र अरि, अर्थात अरि माने शत्रु, और उदासीन मध्यस्थ। उदासीन मतलब जो शत्रुओं में तटस्थ है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उत आसीन, ऊपर बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों में घुसता नहीं है, न शत्रु का पक्ष लेता है, ना
मित्र का पक्ष लेता है, उनसे ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन के दो अर्थ होते हैं। एक उदासीन मतलब जो उदास होकर के बैठा हुआ है, उसको भी उदासीनवत कहते हैं। कोई मन नहीं है इसका, मुंह लटका हुआ है, उसको भी उदासीन कहते हैं। एक उदासीन का अर्थ होता है उदासीन, ऊपर बैठ गया है, अर्थात उसको न मित्र का पक्ष लेने की चिंता हो रही है, न शत्रु का पक्ष लेने की चिंता हो रही है, इन सबसे परे है, तटस्थ है, मध्यस्थ है, अर्थात कोई मध्यस्थ, बीच में जो पंच लोग होते हैं जो मध्यस्थता करते हैं, और द्वेषी लोग हैं, ईर्ष्यालु हैं, और बंधुषु मित्र आदि हैं, साधुष्वपि अर्थात जो पुण्य आत्मा हैं, साधु लोग हैं, च पापेशु या पापी लोग हैं, इनको वो समबुद्धिर विशिष्यते, जो समान बुद्धि से देखता है, विशिष्यते वो विशेष है, वो और विशेष है। तो ऐसे जीते हुए मन वाले के लक्षण होते हैं, और वो विशेष पर विशेष बनता चला जाता है, वो सबका भला सोचता है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, उनके पिता उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे। एक तो पिता ने पहाड़ से फेंका, और फेंका ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने वो उस पहाड़ को फेंकने के बाद पहाड़ को ही उखाड़ करके उसके ऊपर दे मारा। कितना बड़ा शत्रु है देखो। और उनका भी कल्याण का सोच रहे हैं, और भगवान के वरदान मांगने का बल देने पर भगवान से वो वरदान में यही मांगते हैं, इनका उद्धार कर दो अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो। ऐसे लोग बड़े विशेष होते हैं, जो अपने शत्रुओं का भी अच्छा सोचते हैं। तो ऐसा विशेष एकदम से चुटकी बजाने से नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। आशावादी होना चाहिए, भक्ति में लगते रहना चाहिए, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो उसके लिए भक्ति बढ़नी चाहिए। भक्ति कैसे बढ़े, उसके लिए भगवान बड़ी कृपा करके बहुत सारे ऐसे हमें रास्ते देते हैं, कृपा बरसाते हैं, जिससे कि संसार में हम सब भक्ति को बढ़ाएं। उसी भक्ति को बढ़ाने को लेकर के आज का दिन भी बड़ा विशेष है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। हम सभी पापों को तो अक्षय रूप से अपने आप में प्राकृतिक रूप से बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन पुण्यों की वृद्धि नहीं कर पाते। पुण्य हमारे ऐसे होते हैं जो एक आध बढ़ भी जाए, बन भी जाए तो क्षय भी हो जाते हैं। हम अपने मुंह से उन पुण्यों का गान कर देते हैं, और गान करने से उन पुण्यों का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। एक आध दिन अगर मंगल आरती कोई आ जाए तो 4 लोगों को बताएगा, मैं आज मंगल आरती आया था, मैंने आज जप किया सारा, मैं आज ऐसा किया वैसा किया। और जब नहीं आता तब एक बार भी नहीं बोलता कि आज मैं नहीं आया। तो मुंह से जब अपने पुण्यों का गान करते हैं तो पुण्यों का नाश हो जाता है, और मुंह से पापों का गान करते ही नहीं तो वो अपने आप में ही अक्षय हो जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए पुण्य नाश ना हो उसके लिए कुछ एक ऐसी तिथियां हैं, और इस समय में अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष मुहूर्त का ज्ञान किसी को ना भी हो किसी कार्य को करने को लेकर के, तो भगवान ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि ये दिन ऐसे होते हैं, कुछ एक दिन जिन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा मुहूर्त आदि ब्राह्मण आदि के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जो अक्षय तृतीया का दिवस है, ये अपने आप में शुक्ल पक्ष की वैशाख मास की जो तृतीया आती है, इसे अक्षय नाम दिया गया है। ये तृतीया अपने आप में ऐसी विशेष तिथि है कि इसमें जो कुछ भी किया जाए वो सब कैसा हो जाता है, अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब उसका नाश नहीं होता, मतलब लंबा चलता है। संसार में उस जीव का भी नाश होता है। संसार में तो संसारी जो अमृत है वो भी अमृत किस काम का है, वो दीर्घ आयु बना देता है। ऐसा नहीं है कि देवता लोग उस अमृत को पान करके कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे ही अक्षय का अर्थ इतना भी नहीं है कि कभी इसका फल कभी नष्ट ही नहीं होगा। हाँ, अक्षय का अर्थ ये है कि बहुत लंबे समय तक हमारा साथ दे सकता है, और भक्ति अगर युक्त कर लें तो फिर तो उसका नाश वैसे भी नहीं होता, चाहे वो कोई भी तिथि हो। इसलिए आज के दिन अगर भक्ति करें तो और थोड़ा हमें सहारा मिलेगा। इसलिए
अक्षय तृतीया जैसे विजयदशमी भी एक ऐसी तिथि है जो दशहरा का दिन होता है। उस दिन भी किसी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुबह से लेकर के रात्रि तक कुछ भी करो वो सभी अपने आप में शुभ ही माना जाता है, सब कुछ दिव्य होता है। तो आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिन कार्यों को लेकर के ये आज का दिन और विशेष हो गया, जिसमें यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो अक्षय फल प्रदान करने वाला है, हम सभी जानते हैं, शब्दार्थ ही ऐसा कह रहा है, भगवान का विधान है। जैसे एकादशी है, माधव तिथि है, भक्ति को जन्म देने वाली है, भक्ति को बढ़ाने वाली है, भगवान की कृपा का सूचक है, ऐसे ही ये तृतीया भी अक्षय फल देने वाला है। इसलिए लोग आज के दिन दान धर्म आदि बहुत सारा कुछ करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका पुण्य कैसा बन जाए, अक्षय बन जाए। आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने 1953 में 16 मई को जैसे इस्कॉन की स्थापना की थी, ऐसे ही इस्कॉन की स्थापना करने से पहले प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज़ के नाम से एक झांसी में संघ की स्थापना की थी। इसलिए ये दिन हम सब के लिए स्मरणीय है कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से आज के दिन ही इस आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया, इस आंदोलन को स्टैब्लिश किया, और उसी आंदोलन से प्रभुपाद जी ने आगे चल कर के न्यूयॉर्क में इस्कॉन के रूप में सारे संसार में इस अद्वितीय आंदोलन को प्रदान किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लीग ऑफ डिवोटीज की जय। प्रभुपाद जी का लीग ऑफ डिवोटीज का जो मेमोरेंडम अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अद्भुत है। प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकाला करते थे कि हमारे यहाँ पर भक्त बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं हमारे यहाँ पर आपको ब्राह्मण बनाया जाएगा, और उसके कुछ कंडीशंस थे कि ये कंडीशंस पे क्राइटेरिया है, आपको ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा। तो आप निकाल के देना उसको, लीग ऑफ डिवोटीज़ का जो प्रभुपाद जी ने बनाया था वो निकाल के देना। कल हम थोड़ा उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी मुख्य रूप से कहते थे कि समाज को वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से भगवान ने इस्टेब्लिश किया है कि जिसमें 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, और ये 4 वर्ण 4 आश्रम विशेष रूप से एक शरीर की तरह कार्य करते हैं। कि जैसे हमारे शरीर में मस्तक है, हमारे शरीर में हाथ हैं, हमारे शरीर में पेट है, हमारे शरीर में टांगे हैं, बोले अब ये सब के सब क्या हो जाएं? बोले सब के सब टांगों की तरह ही काम करने लग जाए। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र बन गए। बोले कोई ब्राह्मण रहा ही नहीं, ब्राह्मण जो सर का काम करने चाहिए थे, कोई क्षत्रिय रहा ही नहीं जिससे हाथ का काम होना चाहिए था, कोई वैश्य रहा ही नहीं जिससे पेट का काम होना चाहिए था। जब ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, अब शरीर के प्रत्येक अंग सर भी पैरों की तरह ही काम करने लग गया। जैसे कहते हैं ना, इसकी बुद्धि तो टांगों में चली गई। सर भी पैरों की तरह काम करने लग गए, हाथ भी पैरों की तरह काम करने लगे, पेट भी पैरों की तरह ही काम करने लग गया। तो ये क्या हो गया? कलौ शूद्र संभव, चारों तरफ कलयुग में शूद्र ही शूद्र भर गए। और जब सभी पैरों की तरह ही काम करेंगे तो भैया फिर कलह क्लेश क्यों नहीं होगा? फिर तो समस्याएं पैदा होंगी। तो इसलिए क्या किया जाए, इस क्योस को, इस कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है तो इसी शूद्रों के समाज में से जो संस्कार आदि, गर्भदान आदि, शुरू से ही ऐसे कुछ विधान बनते थे जिसके द्वारा वो संस्काराद भवे द्विज, संस्कारों से कोई ब्राह्मण बनता है, संस्कारों के द्वारा क्षत्रिय बनता है, संस्कारों के द्वारा वैश्य बनता है। और जब संस्कार ही खत्म हो गए तो फिर कोई क्या बनेगा? इसलिए समाज में फिर क्या होगा? समस्याएं पैदा होंगी। तो क्या किया जाए सॉल्यूशन के रूप में? एक ही सॉल्यूशन है, कुछ लोगों को ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी जाए, कुछ लोगों को क्षत्रियता की ट्रेनिंग दी जाए, कुछ लोगों को वैश्य की ट्रेनिंग दिया जाए, और कुछ लोगों को
शूद्रता की ट्रेनिंग दिया जाए। शूद्र से भी गए गुजरे लोग हैं, समाज की स्थिति ये हो गई, मलेच्छ हो गए लोग। इसलिए प्रभुपाद जी की बहुत चिंता थी समाज की, जिसके चलते प्रभुपाद जी ने एक ऐसा आंदोलन खोला कि यहाँ पर लोग आएँ और आकर के समाज के लिए, खुद के लिए, हर चीज़ों के लिए अपने आप में एक स्मूथ व्यवस्था बन जाए। तो प्रभुपाद जी ने वो व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रयत्न किया और इस्कॉन के माध्यम से सारे संसार में ऐसा देखने में आ रहा है। आज ही के दिन चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है, जिसमें माधवेंद्रपुरी जी महाराज, जिनको कि भगवान श्रीनाथ जी ने, जब उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा किया, श्रीनाथ जी मुग़ल काल के समय में एक प्रकार से मुग़लों के आक्रमण से बचाने के लिए उनको पुजारी लोगों ने कहीं छुपा दिया था और फिर खुद भाग गए थे भगवान को छोड़ करके। तो भगवान काल के प्रताप से अंदर जंगल झाड़ियों में छुप गए थे। श्रीनाथ जी जो ये माधवेंद्रपुरी जी महाराज, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है, ईश्वरपुरी जी महाराज, और उनके गुरु माधवेंद्रपुरी जी महाराज। उस समय घोर जंगल था गिरिराज जी का। माधवेंद्रपुरी जी महाराज परिक्रमा लगाते थे और ऐसे सुदूध खो के परिक्रमा लगाते थे कि उनको भूख प्यास का भी पता नहीं रहता था। 3-3 दिन बैठे बैठे भगवत चिंतन में बीत जाते थे और होश नहीं रहता था कि दिन है, रात है, क्या समय है, क्या है। भूखे प्यासे भगवान स्वयं ही उनको दूध का लोटा लेकर के जाते थे और उनको दूध पिलाते थे और दूध पी कर के उनके अंदर अनिर्वचनीय सुख का वो अनुभव करते थे। तो भगवान के परम भक्त थे। तो एक दिन भगवान ने ही उनको स्वप्न आदेश दिया कि माधवेंद्र जी, मैं आपकी सेवा कर पाने के लिए यहाँ पर बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो भगवान भी अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। केवल भक्ति भगवान की प्रतीक्षा नहीं करता, भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने बताया, उंगली पकड़ करके सपने में ही बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, बहुत लंबा समय बीत गया, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। तो जंगल झाड़ियों को माधवेंद्रपुरी ने ब्रजवासियों को लेकर के साफ़ सूफ करवाया और साफ़ करवा करके वहाँ पर फिर खुदाई हुई। तो वहाँ से भगवान श्रीनाथ जी का, जो अभी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान है, पहले यहीं गिरिराज जी के ऊपर विराजमान थे, तो उनको श्रीनाथ जी ने प्रकट किया। सारे ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न हुए और ब्रजवासी लोगों ने उनको उठाया तो उठे ही नहीं भगवान। फिर माधवेंद्रपुरी ने खुद उठाया, क्योंकि वो तो माधवेंद्रपुरी के हाथों से उठना चाहते थे। तो माधवेंद्रपुरी ने उठाया तो फूलों की तरह भगवान उठ गए और उठ कर के माधवेंद्रपुरी ने एक शिला के ऊपर भगवान को आरूढ़ किया और माधवेंद्रपुरी को भगवान ने कहा, मेरा बहुत सारा जल से अभिषेक करो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है लंबे समय से। तो मानसी गंगा से घड़ा भर भर के लाइन से ब्रजवासी लोगों ने घड़ों से भगवान का, अनेकों घड़ों से भगवान का अभिषेक किया। भगवान को सुंदर भोग लगाया, पहाड़ के पहाड़ भोग लगाए गए। सारे ब्रजवासियों के गांव आते थे अलग अलग दिन पे भगवान को भोग बनाने के लिए। आग की तरह ये समाचार फैल गया और भगवान का बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ। भगवान का भोग राग सब नियमित रूप से लगने लग गया। भगवान उन सबको खाते थे और खाने के बाद माधवेंद्रपुरी सब ब्रजवासियों में बांट देते थे। तो ये उत्सव बड़ा दिव्य धूमधाम से बड़े लंबे समय तक चला। फिर भी माधवेंद्रपुरी कहते हैं, ये भगवान श्रीनाथ कहते हैं, माधवेंद्रपुरी जी, मेरे अंदर की गर्मी अभी तक शांत नहीं हुई, मुझे अभी भी बहुत गर्मी लगती है। तो बोले क्या करें फिर प्रभु, आपके लिए बताइए, आदेश दीजिए। बोले एक काम करो, आप मलय पर्वत पर जाकर के, वहाँ से उड़ीसा की ओर पड़ता है, वहाँ से मेरे लिए चंदन लेकर के आओ और मेरा चंदन से लेप करो, तब जाकर के मेरे अंदर की गर्मी शांत होगी। ये तो वहाँ से भगवान हम सबको एक सेवा का एक मौका देते हैं कि ये नई सेवा की प्रणाली चालू हो जाए, जिससे कि हम सब लोग सेवा करके अपना उद्धार कर सकें। तो माधवेंद्रपुरी जी वो निकल गए। आज ही के दिन उन्होंने चंदन यात्रा को आरंभ किया और फिर जाते जाते खीर चोरा गोपीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए रेमुना में रुके
और वहाँ रेमुना में गए तो वहाँ खीर का भोग लगता था। तो उनके मन में इच्छा हुई ये खीर कैसे बनती है, इस खीर का अगर अपने को आइडिया आ जाए। उस खीर का नाम अमृत केली कहते हैं वहाँ पर। ये खीर में लोग क्या क्या डालते हैं, अगर मुझे पता चल जाए तो ये खीर हम अपने श्रीनाथ जी को वहाँ भी भोग लगाया करेंगे। लेकिन फिर मन में विचार आया, अरे मेरे मन में ऐसे कैसे विचार आ गया कि मुझे भगवान की खीर मिल जाए, ये तो भगवान के लिए होनी चाहिए, मैं अपने लिए क्यों ऐसा मन में विचार कर रहा हूँ। धिक्कारने लगे। मेरे मन में इच्छा आ कहाँ से गई, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए थी। देखो मैं चख लूँ ऐसी इच्छा क्यों आ गई। जबकि किसके लिए, भगवान के लिए ही सोच रहे हैं, फिर भी अपने आप को धिक्कार रहे हैं। और मंदिर छोड़ करके दूर जा कर के गाँव के बाहर जा कर के बैठ गए। इधर ठाकुर जी ने जो 12 मटके भगवान को भोग लगते थे, पुजारी ने भोग लगाए हुए मटके निकाल लिए। पुजारी सो गया। भगवान ने आवाज़ लगाई, पुजारी, ओ पुजारी। तो पुजारी सोच में पड़ गया, आवाज़ कहाँ से आ रही, मैं गोपीनाथ बोल रहा हूँ। अरे प्रभु, कहिए प्रभु, जल्दी से स्नान करो और दरवाज़ा खोलो, अंदर मैंने एक मटका छुपा के रखा हुआ है खीर का। तो पुजारी को पता ही नहीं चला। भगवान ऐसे अब लीला कर देते, भ्रमित कर दिया। पहले उसको लगा कि मैंने 12 के 12 मटके निकाल लिए। तो पुजारी गया, जा कर के देखा, बोले मैंने अपने झींगा के पीछे छुपा के रखा है एक मटका, इसको मेरा परम भक्त एक माधवेंद्रपुरी हैं उनको दे के आ जाओ। लेकर के चिल्लाते हुए जा रहा है, माधवेंद्रपुरी कौन है भाई, माधवेंद्रपुरी कौन है। गांव के बाहर जा कर के बोले, माधवेंद्रपुरी मेरा नाम, बोले मैं हूँ भैया, बोलो। अरे भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, अहो भाग्य तुम्हारे, ये लोग ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए ये खीर का एक पात्र चोरी किया है। ये तुम्हारे लिए चुराया है। वो बोले मैंने चोरी किया। भगवान कैसी लीला करते, सीधा दिला भी दे सकते थे, पुजारी के अंदर हृदय में ही तो बैठे हुए हैं, बोल देते भाई ये मटका इसको देना है। दिला सकते थे, लेकिन भगवान लीला करते अपने भक्तों के लिए, चोरी तक करते, चोरी कर लिया। माधवेंद्रपुरी रुदन करने लग गए। उन्होंने इस खीर को खाया और उस पात्र को उन्होंने अपने गमछे में बांध लिया और जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उसे कूट कूट करके उसको भी खाते रहते थे कि मेरे लिए प्रभु ने इसको अपने हाथ लगा करके चुराया है, तो ये तो मेरे लिए अमृत तुल्य है। अब तो उनकी प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल गई और फिर राजा ने अपने सैनिक आदि भी दे दिए। बहुत सुंदर उनको चंदन दिया गया और चंदन यात्रा इस प्रकार से वहाँ से वापस लेकर के आए। जब वापस लेकर के आए तो वहीं पर गोपीनाथ भगवान को चंदन लगाया गया और चंदन लगाया गया तो भगवान ने कहा, श्रीनाथ जी ने, क्या वहाँ चंदन लगा दीजिए, मुझे यहाँ चंदन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हाँ दर्शन तो केवल बांके बिहारी के ही होने चाहिए, बाकी भगवान के दर्शन से पता नहीं उतना लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा अक्षय तृतीया के दिन। ऐसा नहीं है, भगवान साक्षात रूप से सर्वत्र ही विराजमान है। भक्ति होनी चाहिए तो भगवान हमें दर्शन देते हैं। और जहाँ भी गुरु जी ने सेवा लगाया है वहाँ से ही सब जगह के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। बस हृदय में क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आज्ञा पालन की वृत्ति होनी चाहिए। माधवेंद्रपुरी जी के माध्यम से बहुत दिव्य शिक्षा प्राप्त होती है। बोलो चंदन यात्रा की, रो मत भैया, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, दुखी मत हो। आज ही के दिन परशुराम जी का भी और हयग्रीव जयंती भी है। तो भगवान के अनंत अवतार होते हैं, उन अवतारों में शक्ति आवेश अवतार भी होता है, जिसमें किसी जीव के अंदर भगवान अपनी विशेष शक्तियों को अर्पित करते हैं। और जब शक्तियों को अर्पित करते हैं तो उन शक्तियों के द्वारा भगवान उनसे कार्य कराते हैं, अद्भुत कार्य कराते हैं। तो वो शक्ति आवेश अवतार कहे जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी 70 साल की वृद्धावस्था में ऐसा चमत्कारी काम किया जिसे गुरु महाराज कहते हैं न भूतो न भविष्यति। तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों किया ऐसा? भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ क्या किया? प्रभुपाद जी को अर्पण किया, प्रभुपाद जी को शक्ति संपन्न किया।
और प्रभुपाद जी को नाव में जब वो जा रहे थे यहाँ से, तो जहाज में प्रभुपाद जी को सभी अवतारों ने दर्शन दिए और कहा आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। तो ये अवतारी साधारण लोग नहीं होते, ये अवतारी पुरुष होते हैं जिसमें भगवान अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ दे करके भक्तों को, जीवों को यहाँ भेजते हैं जो उनके प्रिय भक्त होते हैं। तो परशुराम जी भी शक्ति आवेश अवतार हैं जिसमें कि उन्होंने नष्ट करने की शक्ति दिया कि क्षत्रिय राजा लोग अपने गर्व से गर्वित हो गए थे और वो अपने अहंकार के कारण किसी को देखते नहीं थे, धर्म से गिर गए थे, दादागिरी दिखाते थे। इसलिए भगवान ने क्या किया, परशुराम जी को भेजा और क्षत्रियों का नाश करो जाकर के। पापों का बहुत बोझ बढ़ गया धरती पर, पापी पुरुष लोग पैदा हो गए। तो ये शक्ति आदेशित की जाती है, संपन्न शक्ति को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अभी जैसे पृथु महाराज हैं तो वो भी भगवान की शक्ति आवेश अवतार हैं, लेकिन उनके अंदर कौन सी शक्ति आवेशित की गई, प्रजा पालन की शक्ति आवेशित की गई। और परशुराम जी के अंदर कौन सी शक्ति डाली गई, संहारक शक्ति डाली गई कि आप नाश कर सकते हो। तो इस प्रकार से परशुराम जी का भी आज ही के दिन जो है प्राकट्य हुआ। बोलो परशुराम जी भगवान की जय। आज ही के दिन जगन्नाथपुरी के जो रथ हैं, जिसमें कि जगन्नाथ जी विराजते हैं, बलदेव जी विराजते हैं, माता सुभद्रा विराजते हैं और नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। माता सुभद्रा जो जगन्नाथ बलदेव की बहुत प्रिय बहन है, उनकी इच्छा होती है नगर भ्रमण करने की, तो भाई बहन दोनों ही उनको लेकर के नगर भ्रमण कराने के लिए लेके जाते हैं। नगर भ्रमण की इच्छा सबकी होती है, माताओं की भी होती है, लेकिन अपनी इच्छा से सीधा स्कूटी लेके निकल नहीं जाना चाहिए। उनको परिवारी जनों में जिनके अंतर्गत वो रह रहे हैं उनको सूचित करना चाहिए और उनके साथ घूमने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारी वृंदावन घूमने की इच्छा हो रही है, आज हमारी बरसाने घूमने की इच्छा हो रही है, इसलिए सीधे उठे और निकल करके चल पड़े। नहीं, मर्यादा भगवान स्वयं सिखाते हैं। तो नगर भ्रमण की इच्छा को रथ यात्रा के माध्यम से सुभद्रा माता की पूर्ति करते हैं और नंदी घोष आदि रथ भगवान के निर्माण होते हैं। उसके लिए विशेष रथ होते हैं जो विशेष लकड़ी से बनाए जाते हैं। उसकी भी एक बड़ा विस्तार से वर्णन है कि उन रथों की क्या विशेषता होती है, उस लकड़ी की क्या विशेषता होती है, कैसे उनका चुनाव किया जाता है। तो ये विशेष रथों का निर्माण आज ही के दिन आरंभ किया जाता है और फिर आने वाले समय में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता रथ यात्रा के द्वारा संसार के सब जीवों को कृतार्थ करते हैं। आज ही के दिन बद्रीनाथ भगवान के दर्शन खुलते हैं और सेवा आरंभ होती है। बद्रीनाथ दर्शन 6 महीने के लिए बंद होते हैं, 6 महीने के लिए खुलते हैं। बंद तो कभी होते नहीं वैसे, लेकिन संसार के हम सभी मनुष्य शरीर प्राप्त लोगों के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग पुजारी लोग वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि 6 महीने फिर वहाँ संभव नहीं हो पाता हम लोगों के लिए रहना। तो ये 6 महीने देवताओं के द्वारा भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। देवता आदि लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और नारद मुनि देवताओं के प्रतिनिधित्व करते हुए नारद जी महाराज सेवा करते हैं। बोलो नारद जी महाराज की जय। और आज ही के दिन फिर भगवान बद्री नारायण जो कि साक्षात रूप से विराजमान है, नर नारायण ऋषि के रूप में वहाँ पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो आज के दिन वहाँ के दर्शन खुलते हैं, लोग जाते हैं और जाकर के दर्शनों का लाभ लेकर के अपनी भक्ति में वृद्धि करते हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है, सब ने जाने का प्रयास करना चाहिए। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। आज ही के दिन बांके बिहारी भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। जैसे अलग अलग समय में भक्त लोग अलग अलग भगवान के दर्शनों का लाभ लेते हैं। विशेष रूप से राधा अष्टमी में राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तो दया करके हमेशा ही चरणों के दर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन बांके बिहारी भगवान ऐसे हैं जिनका कि चरणों के दर्शन रोज नहीं होते, उनके चरणों के दर्शन आज ही के दिन सभी को प्रदान किए जाते हैं।
वो भगवान स्वयं प्रकट भगवान है, उनको किसी ने कार्विंग नहीं किया है। स्वयं हरिदास जी की प्रार्थना पर उनके संगीत से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं और भगवान की अनादिकाल से बड़ी सुंदर मनोहारी लीलाएं हैं और आज भी आए दिन भगवान चमत्कार दिखाते हैं। तो लोग उनके चरणों के दर्शन करके साक्षात भगवान के चरणों के दर्शन का लाभ लेते हैं। बोलो बांके बिहारी भगवान की। आज ही के दिन कृष्ण सुदामा का मिलन होता है। बड़ी मनोहारी लीला है जिसमें कि सुदामा जी बड़े निष्प्रह ब्राह्मण हैं, उनके अति निष्प्रह ब्राह्मण हैं, अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसे परम भक्त हैं कि उनके घर में गृहस्थी होते हुए भी आटा तक नहीं, एक सेर आटा नहीं है। 1 किलो से भी कम आटा होता है, एक सेर, वो भी आटा उनके घर पर नहीं। ऐसे भगवान के भजन में लीन रहते हैं। कोई नहीं, आज कुछ नहीं है खाने के लिए तो चलो पानी पी लेते हैं। हम लोग तो इतने भुक्कड़ होते हैं कि अपने लिए भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे गुरु महाराज प्रायः शाम को 6 बजे के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करते, पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग तो बोले 6 बजे भी खा लिया, फिर 9 बजे भी भूख लग गई तो बोले उस समय भी चाहिए। ऐसे ही थोड़ी 1:30-2 बजे उठ जाते हैं। ऐसा तपस्वी जीवन रहा है और सालों सालों तक ऐसा नियम का पालन किया, फिर चाहे कितने भी व्यंजन सामने क्यों ना रखे हों। तो जैसे आज शादी का एक हमारे भक्त हैं, वो बड़े अच्छे गुरु भाई हमारे, तो उनके आज शादी का कार्यक्रम था तो हम गए थे और भी भक्त लोग गए थे। मधुसखा प्रभु गए थे, उत्तम प्रभु गए थे, जगदीश्वरी प्रभु गए थे। हम तो टूट पड़े, जो व्यंजन रखे हुए थे, लेकिन उत्तम मोहन प्रभु, मधुसखा प्रभु ने वो सब कुछ भी नहीं खाया। केवल दूध का ही एक आध व्यंजन लिया जिसमें कि दोष नहीं लगता, केवल मीठा मीठा जो था वही ग्रहण किया। बाकी अन्न के माध्यम से कर्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, जिसका इंद्रिय संयम हो वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो ये भक्त लोग इस प्रकार से हमें भी समझा रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हम पहले ही थाली लेकर के चालू हो गए थे। तो उसमें भी वो लोग मीठा वैसा नहीं खा रहे थे, वो भी मीठे में मेरे लिए चेक कर रहे थे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मीठी है, कौन सी चीज़ कम मीठी है, जिससे प्रभु जी को कौन सा आइटम दिया जा सकता है। उसमें भी अपनी जीवा की कोई ऐसी लालसा नहीं थी। तो ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन ऐसे भक्तों की संगति प्रभुपाद जी की दया से हमें प्राप्त है। धीरे धीरे आज नहीं तो कल हम सभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो महाराज को कई बार लोग कहते थे, महाराज भूख लग जाती है तो पानी पी लो। भूख लग जाती है, अगर शाम को 6 बजे खाने के पश्चात भी अगर भूख लग जाती है तो पानी पी लो। और नारद जी भी पानी पिया करते थे। कई बार जब नारद जी ने घर छोड़ दिया तो नारद जी को प्यास और भूख लगी तो उन्होंने पानी पी लिया। ध्रुव महाराज भी पानी पी लेते थे। लेकिन भाषण देना अलग बात है, मैं दे ही रहा हूँ आपके सामने भाषण, लेकिन भैया रात को 12 बजे भी टिफिन आ जाए तो खोल के इच्छा हो जाती क्या क्या है देखते इसमें, और फिर सोचते चलो खा ही लेते हैं और किसी को क्या देंगे। तो सुदामा जी का स्थिति बहुत नाजुक थी। कई कई दिन बीत जाते थे बेचारे, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। उस दिन पानी पी करके भजन करते थे, इतना ऊंचा आदर्श था। हरे कृष्ण। तो जब ऐसी स्थिति, उनकी पत्नी भी साधारण नहीं थी। उनकी पत्नी भी बड़ी परम भक्त थी, विदुषी थी, भगवान की भक्ता थी, सब शास्त्रों के मर्म को, सब चीज़ों को जानती थी। वो भी बड़ा भजन करती थी, लेकिन उनसे अपने पति की दशा देखी नहीं जाती थी कि देखो ये इतने बड़े भक्त हैं और देखो इनको भूखा रहना पड़ता है, इनके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं। तब उन्होंने जिद किया था आप जाओ तो सही, और वो भी भगवान के परम मित्र हैं, ये जानते थे इस बात को, आप क्यों नहीं भगवान के पास चले जाते। फिर भी भगवान के पास जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। देखो मांगने की कोई वृत्ति नहीं, कैसे महान वैष्णव होते। उल्टा भगवान के दर्शन की लालसा जागी जब ज़्यादा उन्होंने जिद किया। बोले दर्शन ही कर लो, जा करके दर्शन करने के लिए गई, उसमें भी भगवान को देना चाहते हैं।
तो भगवान को देना चाहिए। घटना आज ही के दिन हुई, इसलिए आज के दिन लोग दान धर्म आदि करते हैं। सुदामा जी के इस चरित्र को देख करके लोग चावल आदि भी लेकर के जाते हैं, दान देते हैं। अवश्य देना चाहिए। भगवान के पास वैसे आज के दिन ही नहीं, कभी भी जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि आज अक्षय तृतीया इसलिए कुछ लेके जाना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। उनका तो ऐसा नियम था कि चलो भगवान के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी भगवान के पास जाएं, या तो हम थोड़ा फल ले जाएं या फूल ले जाएं या कोई तुलसी का पत्ता ले जा कर के चढ़ाएं भगवान के पास, या थोड़ा धन अर्पण करें जो हमारे लिए बहुत प्रिय होता है। इसलिए भगवान को हमेशा कुछ न कुछ अवश्य अर्पण करना चाहिए जब भी भगवान के दरबार में जाए। भगवान ने कोई कंडीशन ऐसा नहीं रखा है कि बहुत विशेष कीमती फल, कीवी के फल मेरे को चढ़ाओ तभी जाकर के मेरा दर्शन सफल होगा, ऐसा नहीं है। पत्ता भी चढ़ा सकता है, कोई जल भी चढ़ा सकता है। सुदामा जी लेकर के गए, हम सब उस घटना को जानते हैं। भगवान ने ऐसा स्वागत सत्कार किया कि सारा द्वारकावासी सब चमत्कृत हो गए। सब ने ऐसा चमत्कार देखा कि आज तक कभी द्वारका में ऐसी घटना नहीं घटी। ये फटेयाल ब्राह्मण जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, गंदे संदे कपड़े हैं, हड्डियाँ एक एक देखी जा सकती हैं। इस ब्राह्मण की हालत तो देखो, और इसको भगवान इतना अपना आलिंगन प्रदान कर रहे हैं, जो आलिंगन कभी रुक्मिणी को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कस के आलिंगन कभी अन्य भक्तों को प्राप्त नहीं होता। ये आलिंगन इस सुदामा को दिया जा रहा है। सुदामा को रुक्मिणी के सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। भैया ये तुम्हारा बंद हो गया है। सुदामा जी को रुक्मिणी के सिंहासन पर जिस पर भगवान बैठते हैं, लक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी जी बैठती हैं, उनको बिठाया गया और सुदामा जी के चरणों को भगवान अश्रुओं से धो रहे हैं। ऐसा चमत्कार, और जिसमें कि रुक्मिणी आदि चमर डुला रही है सुदामा जी के लिए। ऐसा स्वागत सत्कार किसी का नहीं देखा गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान के लिए जो लेकर के गए थे, भगवान ग्रहण करते हैं अगर कोई प्रेम से लेकर के जाए, ग्रहण ही नहीं छीन के खाते। होना चाहिए हृदय में प्रेम। भगवान ने छीन करके निकाला और एक मुट्ठी खाया। जैसे ही भगवान ने खाया, लक्ष्मी रूपा जो रुक्मिणी देवी थी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने देखा कि इन्होंने भगवान को, मेरे प्रभु को प्रसन्न किया है, इनको सर्वस्व दे दिया जाए। उन्होंने एक प्रकार से जितना भी धन था सब सुदामा जी के लिए न्यौछावर कर दिया। एक प्रकार से कोई अभाव नहीं छोड़ा। फिर दूसरा भगवान खाने लग गए तो वो सोच रही अभी दे तो दिया इनको जितना इनके लिए आवश्यक था, सर्वस्व ही दे दिया, अभी क्या छोड़ा है। इसलिए अब हम खुद न बंध जाएं, खुद न ऋणी हो जाएं। अभी दूसरे शब्दों में ऐसा विचार रही थी कि क्या ऐसा अमृत लेकर के आए जिसको भगवान इतने स्वाद से खा रहे, हम सबको भी मिलना चाहिए। भगवान से उन्होंने ले लिया और सबको बांट करके उन लोगों ने ग्रहण किया। दूसरे दिन फिर वो चलने लगे। भगवान से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा और भगवान ने भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया नहीं। ये दिखावे का संसार बड़ा खतरनाक होता है। हम सब लेन देन करते हैं तो दिखावा बहुत पहले करते हैं और चाहते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम ये सेवा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भगवान की सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा तो छुप के होनी चाहिए। भगवान भी ऐसे ही छुप के करते हैं भक्तों की सेवा। सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। सुदामा जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वापस आकर के देखा तो देखा कि एक प्रकार से द्वारका की तरह यहाँ भी बड़े सुंदर सुंदर सोने के महल हैं और सब जानते हैं भगवान ने उनके लिए क्या नहीं किया। आज ही के दिन द्रौपदी के चीरहरण से रक्षा किया। ये कितनी विशेष तिथि है कि कौरवों की सभा में जो कि दुनिया के शक्तिशाली लोग सब बैठे हुए हैं, सारी दुनिया के लोग जो कि क्रूरों, एक पापियों की सभा एक प्रकार से ऐसी लगी जिसमें अत्याचारी लोगों ने यज्ञ जन्मा पवित्र द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया और भगवान उनकी अंबर अवतार भगवान का हुआ जिसमें भगवान ने उनके अधो अंग का वस्त्र बनना स्वीकार कर लिया। तो ये भगवान की विनम्रता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान बड़े दयामय हैं
हम सबको ये मनुष्य शरीर उनकी दया को ग्रहण करने के लिए लगाना चाहिए। संसार में किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान से ही हृदय से प्रार्थना करके भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में हम फंस जाएं, हमें अंत में भगवान को ही स्मरण करना चाहिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, इसलिए एक दिन की कथा सुनने से भी ऐसा मन नहीं बनेगा। ये कथाएं बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो एक न एक दिन हमारा मन ऐसा बन जाएगा और फिर हम भगवान का आश्रय लेंगे। ब्रज में पावन सरोवर का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ, जो कि सनातन गोस्वामी ने जहाँ पर भजन किया है। और नंदगांव में ये पावन सरोवर है, बड़ा दिव्य सरोवर है, बड़ा विशाल सरोवर है। भगवान की बहुत सुंदर बाल लीलाएं वहाँ पर होती हैं। भगवान गायों को लेकर के आते हैं, गोपियाँ आती हैं, भगवान जल क्रीड़ा करते हैं गायों के साथ। और हमारे आचार्य लोगों ने वहाँ बैठ कर के भजन किया है। सनातन गोस्वामी का भजन स्थली है, बहुत दिव्य स्थल है। आज ही के दिन प्रकट हुए। सिंहाचलम नरसिंह के पूर्ण दर्शन होते हैं। ये जो है, आप जब दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो वहाँ पर ये जो सिंहाचलम नरसिंह है, जो अहोबलम के अंतर्गत पाए जाते हैं, वहाँ नरसिंह भगवान साक्षात रूप से वहाँ पर प्रकट भगवान हैं। वही वो स्थल है जहाँ पर प्रहलाद महाराज को उसने पहाड़ से फेंका था और वो पहाड़ ऊपर से फेंक के मारा था। तो प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के वहाँ रक्षा किया। वो नरसिंह विग्रह आधे नर और आधे सिंह के रूप में भगवान का वहाँ पर विराजमान है। सेवा होती रही। आने वाले समय में काल नाश कर देता है बहुत सारी चीज़ों की। काल के प्रताप से ऐसा हुआ कि वहाँ लंबे समय तक फिर सेवा एक प्रकार से नहीं हो पाई और वहाँ इस प्रकार से वातावरण बन गया कि एक प्रकार से उपेक्षित हो गया वो स्थान। समय आने पर लोगों को पता चला और लोगों को ऐसा लगा कि ये शिव जी का मूर्ति है और शिव जी का मूर्ति समझ करके लोग वहाँ पर आराधना करते थे। फिर भगवान ने वहाँ लीला प्रकाशित किया और पता चला कि शिव जी की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात नरसिंह भगवान है। तो नरसिंह भगवान का भी वहाँ लंबे समय तक गर्मी में रहने के कारण फिर भगवान का वहाँ चंदन से भगवान की आराधना होने लगी। और आज भी वहाँ रोज़ चंदन चढ़ाया जाता है, साल भर चंदन चढ़ाया जाता है। जनरली चंदन यात्रा का जो अवसर है वो 21 दिन के आसपास होता है। जगन्नाथपुरी में ये उत्सव लंबा चलता है। जगन्नाथपुरी में 42 दिन तक ये उत्सव चलता है। चंदन यात्रा का सबसे बड़ा उत्सव होता है। बहुत सारे उत्सव होते हैं जगन्नाथपुरी में तो, लेकिन ये चंदन यात्रा का उत्सव काफ़ी लंबा चलता है। 21 दिन भगवान की बाहर यात्रा होती है, 21 दिन अंदर चंदन यात्रा होती है। बाह्य और अंतरंग रूप से भगवान की यात्रा बहुत लंबी चलती है और उसके बाद फिर चंदन यात्रा समाप्त हो जाती है। आज के दिन से शुरुआत होती है। लेकिन सिंहाचलम जो नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहाँ आज के दिन चंदन को उतारा जाता है। जैसे आज चंदन लगाए तो रात्रि को लोग उतार देते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा चंदन का लेप लगाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ जो चंदन चढ़ा दिया उसके ऊपर ही दूसरे दिन फिर चंदन चढ़ा दिया जाता है, फिर तीसरे दिन और चंदन चढ़ा दिया जाता है। ऐसे साल भर तक चंदन का लेप पर लेप वहाँ चढ़ता चला जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन वहाँ चंदन उतारा जाता है, सिर्फ एक दिन। तो कभी चलेंगे यात्रा लेकर के, और यहाँ भी दर्शन हो रहे हैं उनके, लेकिन वहाँ भी दर्शन करा के लेके आएंगे कभी। बोलो सिंहाचलम नरसिंह भगवान की जय। आज ही के दिन सूर्यदेव द्वारा पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया गया। हम सभी जानते हैं कि जो अक्षय पात्र है ये माता द्रौपदी को सूर्यदेव ने प्रदान किया। और अक्षय पात्र, देखो हमको लगता है कि हमें भी कोई ऐसा पात्र मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। लेकिन वो अक्षय पात्र भी फेल हो गए थे जब दुर्योधन ने चाल चली और दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा किया, दुर्वासा ऋषि से वरदान मांगा, तो
दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के तत्पर हो गए वरदान देने के लिए। बोले ऐसा वरदान दीजिए कि आप जाइए और हमारे पांडव भाइयों के ऊपर भी कृपा कीजिए जो आजकल जंगल में हैं और वो सुबह में भजन साधन करते हैं, वो भोजन आदि से निवृत्त हो जाए, तब आप दर्शन दीजिए उनको। अक्षय पात्र दिया तो था सूर्यदेव ने, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि द्रौपदी जब उसमें से भोजन पालेंगी तब फिर वो दूसरे दिन भोजन देगा। जब तक द्रौपदी नहीं पाएगी तब तक उसमें से जितना भी भोजन निकालना है आपको उस पात्र में से भोजन मिलता रहेगा। तो अक्षय पात्र जिसका कि अक्षय बना रहता है वस्तु, इसलिए उसे अक्षय पात्र कहते हैं। लेकिन वो पात्र भी द्रौपदी के बाद फिर अक्षय नहीं रहता था, फिर दूसरे दिन अक्षय का उसका भाव प्रकट होता था। तो द्रौपदी ने उस दिन भोजन कर लिया और ये 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पहुंच गए दुर्योधन की चाल के आधार पर कि ये लोग कुछ खिला पाएंगे नहीं और दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा ऋषि जब पहुंच गए, युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न थे, आइए महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए आप सभी 10,000 शिष्यों के साथ। बोले राजन हम आते हैं, स्नान करके आप व्यवस्था बनाओ। तो जाके द्रौपदी को उन्होंने कहा, द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैंने तो भोजन कर लिया। बोले तभी दुर्वासा जी कह रहे थे कि हमें दुर्योधन ने तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए भेजा है। बोले दुर्योधन कृपा करने के लिए साधु संतों को कैसे भेज सकता है। तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा और अंत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण ही वास्तविक अक्षय पात्र हैं। बाकी कोई देवी देवता क्या अक्षय पात्र दे सकते हैं, उनकी पात्रों की मर्यादा होती है। भगवान ने कहा लेके तो आओ अक्षय पात्र को तुम। बोले ला करके दिया, देखा थोड़ा सा उसमें कुछ चिपका हुआ था और उसी को भगवान ने ग्रहण किया। और अहम तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, सारा संसार संतुष्ट हो जाता है और भगवान अपने भक्तों के माध्यम से संतुष्ट होते, याद रहे। सीधा कोई जैसे पेड़ की जड़ है तो पेड़ की जड़ को संतुष्ट कर दिया जाए तो पेड़ संतुष्ट हो जाता है, लेकिन पेड़ की जड़ को संतुष्ट करने के लिए फावड़ा लेकर के पहले जड़ निकाला जाए बाहर, मिट्टी को हटाया जाए और मिट्टी को हटा करके पूरी जड़ खोखली कर दी जाए और फिर उसमें पानी डाला जाए तो जड़ संतुष्ट होगी। जड़ किससे संतुष्ट होती है? पानी से ही होती है। और पानी पूरी मिट्टी को हटा करके डाला जाए तो जड़ संतुष्ट होगी नहीं। जड़ संतुष्ट कैसे होती है? आप पानी जड़ को घेरी हुई जो मिट्टी है उस पे डालो, उस मिट्टी पे भी मत डालो जो जड़ से बहुत दूर है। जो मिट्टी ने जड़ को पकड़ रखा है उस मिट्टी में पानी को डालो, अपने आप जड़ संतुष्ट हो जाएगी। तो ये मिट्टी को आचार्य वर्णन करते हैं, जो भगवान के चारों तरफ जो भक्त लोग हैं जिन्होंने भगवान को पकड़ा हुआ है, उन भक्तों के चरणों में जब हम सेवा करते हैं तो वो भगवान के अंदर जड़ में पानी डालने जैसा, सीधा भगवान की जड़ में पानी डालते हैं तो भगवान को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से द्रौपदी माता ने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया और दुर्वासा ऋषि उधर नदी में स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करते करते ही सबको ऐसा लगा कि आज तो ऐसा पेट भर गया भैया, सबको डकार आने लग गई। उसी समय सहदेव और भीमसेन को भेज दिया, भैया देख के लाओ जाओ क्या कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो वहाँ पहुँचे तो उन लोगों के तो पेट पहले से ही भरे हुए थे, वो भागने का प्लान बना रहे थे। तो भीमसेन ने कहा कि भैया आपके लिए तो वहाँ बहुत सारे व्यंजन बनाए हमने, आप ऐसे कैसे जा सकते भैया, चूरन खाने की भी जगह नहीं है अब तो। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले यहीं से वरदान दे देते हैं आपको, मांग लो जो चाहते हो। बोले हम क्या मांगे, हम तो बुद्धि नहीं है कुछ मांगने की। बोले ठीक है फिर हम ही दे देते हैं। बोले जाओ आपके शत्रुओं का नाश हो। और शत्रु तो वास्तव में दुर्योधन ही था, वो उल्टा नाश करना चाह रहा था पांडवों का, और भगवान ने ऐसी लीला किया उन्हीं के द्वारा, उसी के चाल में वो खुद ही फंस गया बेचारा और उसका नाश हुआ। तो ये आज के दिन ही अक्षय पात्र और भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा का ये घटना का दिन भी है। महाभारत का युद्ध भी आज ही के दिन समाप्त हुआ, जिसमें कि धरती माता जो है
सैनिकों के बोझ से, जो पापमयी वृत्ति से एकत्रित किए गए थे, तो उनसे बोझिल हो गई थी। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था, भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना से प्रकट हुए और उनके प्रकट होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध आदि के माध्यम से 17 बार सेना का वध किया और इधर महाभारत का युद्ध करा करके भगवान ने सारे संसार के जो दुष्ट लोग थे उन सबको नष्ट करा करके सेना की बोझ से, पापियों की बोझ से धरती को हल्का किया और आज के दिन युद्ध समाप्त हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुबेर को धन और पद की प्राप्ति, आज ही के दिन कुबेर जी को बड़े विशेष धन की प्राप्ति हुई। कुबेर जी साधारण नहीं है, देवताओं के खजांची हैं। कुबेर जी के पास अपार धन की संपत्ति है। तो ऐसा नहीं है कि वो धन कभी नष्ट नहीं होता, अनंत धन है ऐसा नहीं, अनंत धन तो केवल भगवान के पास ही है। लेकिन हम और आप लोगों की अपेक्षा में कुबेर जी के पास बहुत बड़ा धन है, तो उनका धन भी अक्षय बना हुआ है, क्योंकि आज के दिन उन्होंने इस पद को स्वीकार किया। इसलिए कई बार कोई पद वगैरह दिए जाते हैं तो आज के दिन भी दिए जा सकते हैं, और बहुत सारे मंदिरों का इनॉग्रेशन भी आज के दिन ही लोग करते हैं, जिससे कि वो कार्य जो है अक्षय बना रहता है। रहने दे, अभी थोड़ी देर कथा चल रही है, रहने दो, फिर बाद में सुना। कोई बात नहीं, माला भी प्रभुपाद जी के गले में ही रहने दे और ध्यान से कथा सुनो। दुखी होके ही सही, क्या कर सकते हैं। और आज के दिन ही गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा माता का अवतरण हम सब के लिए बड़ा कल्याणकारी है, और आज भी अक्षय तृतीया, क्या विशेष रूप से इस दिन को चुना गया, तो इस दिन के कारण आज भी गंगा बह ही रही है हम सब के कल्याणार्थ। तो महाराज सगर के पुत्र जो थे, जो भस्म हो गए थे वैष्णव अपराध के कारण, कपिल भगवान के प्रति उन्होंने अपराध किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपराध किया था। उनको लगा था कि घोड़े को इन्होंने ही चुरा लिया है। वो लोग यज्ञ कर रहे थे और इंद्रदेव घोड़ा उनके आश्रम में बांध के चले गए थे। चुराया किसी और ने था, पाया कहीं गया, उनको लगा इन्होंने ही चुराया है, तो उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया बिना मतलब के ही। ये सब फालतू की बात है, हमारे जीवन में बहुत आ जाती है, हमें पता होता नहीं है, बस दे धनाधन एकदम से पारा एकदम से चढ़ जाता है कि बिना किसी बात पर। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और हम फिर सुनते ही एकदम से फिर उस टोन में अंदर घुस जाते हैं। हाँ अच्छा ऐसा कहा, अभी देखता हूँ मैं जाकर के। ये बहुत बड़ा खतरनाक होता है, और इसके कारण बहुत भयानक परिणाम हो जाते हैं। कपिल मुनि को जो भगवान का भजन करने, जो स्वयं भगवान ही है, तो ज्ञान प्रदान करने के लिए, सांख्य योग का दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए, उनको उन्होंने अनजाने में गाली दिया। 60,000 के पुत्र सारे के सारे भस्म हो गए भक्त अपराध के कारण। उनका उद्धार कैसे हो, महाराज सगर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उद्धार के लिए गंगा जी के अवतरण करने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रयास भैया सबका सफल होता है ऐसा जरूरी नहीं है। उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। उनके पुत्र महाराज अंशुमान, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, उनका जीवन भी समाप्त हो गया, फिर भी गंगा जी का अवतरण नहीं हो पाया। उनके पुत्र महाराज दिलीप हुए, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और वो भी आखिर में सफल नहीं हो पाए। फिर उनके पुत्र महाराज भगीरथ आए और भगीरथ जी ने कठोर तपस्या किया, उनके प्रयास से सफलता प्राप्त हुई और गंगा जी का अवतरण गंगा जी ने स्वीकार किया। गंगा जी ने फिर समस्या पैदा किया, विचार कहने लगी कि मैं तो आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना प्रबल है कि धरती पर मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सकता, कौन मेरे वेग को स्वीकार करेगा। तब शंकर भगवान को उन्होंने आराधना करके प्रसन्न किया और शंकर जी को तैयार किया। तो माता गंगा सोच रही थी कि हम शंकर जी को भी बहा के ले जाएंगे इतना हमारा प्रबल प्रवाह है। तो शंकर जी ने पहचान लिया कि अच्छा आप ऐसा सोच रही हैं। शंकर जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और वेग के रूप में जब माता गंगा का अवतरण हुआ, शंकर जी ने जटाओं में उनको अंदर डाल करके और जटाओं को बांध करके आराम से बैठ गए। माता गंगा घूमती रहीं, उनको निकलने का रास्ता ही नहीं मिला।
गंगा जी थोड़ा सा विचार कर रही थी ना, सोच रही थी कि हम शंकर जी को भी ये कैसे संभालेंगे, ये इनको भी बाहर ले जाएंगे, थोड़ी दूर तक तो भाई ले जाएंगे। शंकर जी परम वैष्णव है, वो सबके वेग को सहन कर सकते हैं। शंकर भगवान ने जटाओं में स्वीकार कर लिया। भागीरथ जी की प्रार्थना पर एक छोटी सी धारा के रूप में जटा में से निकाला और फिर उनके द्वारा सागर के पुत्रों का उद्धार किया, पूर्वजों का उद्धार कराया महाराज भगीरथ ने। हम लोगों की गई गुजरी ऐसी स्थिति है, न तो वैष्णव अपराध से कभी डरते हैं और न अपने उद्धार की चिंता है, पूर्वजों का उद्धार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए गंगा यमुना आदि हमारे पास तो यहाँ यमुना बहती हैं, जिनका के शास्त्रों में गंगा जी से भी बढ़कर महिमा है। इसलिए आज ही के दिन गंगा माता का प्राकट्य। बोलो गंगा माता की जय, बोलो भगीरथ जी महाराज की जय। आज ही के दिन चारों युगों का प्रारंभ दिन है, अर्थात सृष्टि का प्रथम दिवस है, सृष्टि का क्रिएशन का दिवस है। आज ही के दिन सृष्टि का रचना करते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए ये दिन हम सबको मौके के रूप में दिया गया है कि हम भाई जो कोमा में पड़े हुए जीव थे, हमें एक क्रियाशील एक अवसर दिया गया सृष्टि के माध्यम से ब्रह्मा जी की कृपा के द्वारा कि हम कुछ करें। हाँ, जैसे गुरुजन प्रभुपाद जी आदि ये मंदिर का शिलान्यास आदि करते हैं, जिससे हम लोग रात दिन मेहनत करके अपने आप को सेवा में लगा सकते हैं। तो एक मौका है जिससे हम भगवत धाम को वापस जाने का एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि में हमें कुछ करने का एक मौका दिया गया है। क्या करने का मौका है? भगवान का भजन करने का मौका है। बोलो ब्रह्मा जी की जय। महाभारत की रचना का भी आज ही के दिन प्रारंभ हुआ। बद्रीनाथ के जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, उससे ऊपर अगर जाएं तो वहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा है, वहीं गणेश जी की भी गुफा है, जहाँ पर उन्होंने महाभारत ग्रंथ की लेखन के रूप में रचना किया। पूर्व में ये सब शास्त्रों को लिखा नहीं गया था, ये सब सुन सुन करके ही लोगों को एक ही बार सुनते थे, याद रहता था। लेकिन अब लोगों की बुद्धिहीन होने के कारण वेद व्यास जी ने हम सब पर दया करते हुए इसको लिपिबद्ध किया। उसके लिए उन्होंने गणेश जी को आह्वान किया। गणेश जी ने कंडीशन रखा, ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जल्दी से लिखवा करके ख़त्म करवा दो। मैं बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करूँगा, अर्थात मैं रुकूंगा नहीं लिखते लिखते, आप बोलते जाएंगे मैं लिखता चला जाऊँगा। अब ऐसा होता तो नहीं है ना, प्रवचन देने वाले व्यक्ति को भी थोड़ी देर बीच बीच में रुकना पड़ जाता है, कई बार सोचना पड़ता है कि अब आगे क्या बोलना है, क्या लिंक लगानी है। लिखवाना है तो लिखवाने के लिए तो और ज़्यादा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा ना, और कंटिन्यूस रूप से सारे श्लोकों को लिखवाना इतना सहज है क्या। तो वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखा, ठीक है हमारी भी एक शर्त है, इसको बाद में पढ़ लेना, सारा ब्रज का सब दर्शन पता चल जाएगा, फिर तुम भी लिख देना इससे थोड़ा टीका टिप्पणी करते हुए, थोड़ी देर सुन लो, 2 शब्द बोल दे रहे हैं। क्षमा करना उत्तम मोहन प्रभु, बार बार आपको मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है तो आपको बुरा लगता होगा, तो लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। तो उन्होंने भी शर्त रखा कि हम जो कुछ भी श्लोक बोलेंगे आप उस श्लोक को समझेंगे तब लिखेंगे, पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए तब आप लिखेंगे। तो ये तो बुद्धि को चैलेंज करने वाली बात हो गई ना, तो उनको स्वीकार करना पड़ा। वैसे सरल सरल श्लोक ही थे, सब कथा रूप थे, तो उन्होंने धड़ाधड़ लिखना चालू किया। एक आध श्लोक बीच बीच में वेद व्यास जी ऐसे बोल देते थे, जिससे थोड़ा सा गणेश जी का दिमाग थोड़ा सा घूमने लगता था, गर्म होने लगता था। तब गणेश जी ठंडा करने के लिए कैलाश पर जाते और तब तक वेद व्यास जी अपना नित्य क्रिया कर लेते और फिर लेखन का कार्य चालू होता है। इस प्रकार से महाभारत आदि का ग्रंथ हम संसार के जीवों के कल्याण के लिए आज ही के दिन लिखा गया। बोलो वेद व्यास जी महाराज की। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। इनकी क्या घटना है ये हमें जानकारी नहीं है, कभी पढ़ के आप सबको बताएंगे।
अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी आज ही के दिन हुआ, इसलिए लोग अन्नपूर्णा माता के भंडार कभी खाली नहीं रहते, वो निरंतर भरे रहते हैं और माता पार्वती का ही स्वरूप है। संसार के जीवों का भरण पोषण करने के लिए इनका ये अवतार हुआ है, इसलिए आज ही के दिन इनका प्राकट्य हुआ है और आज ही के दिन लोग अन्न आदि के जो भंडारे चलाते हैं वो निरंतर फिर चलते रहते हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा कनक धारा स्तोत्र रचना आज ही के दिन हुई है और दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध भी आज ही के दिन किया है। और पश्चिम में हम बंगाल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर माता दुर्गा को भैंसे आदि की आज भी बलि दी जाती है। तो एक असुर था जो भैंसे का रूप लेकर के आया था और माता बहिरंग शक्ति हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति भी हैं, लेकिन बहिरंग शक्ति के रूप में इनका काम है जीवों को दंडित करना उनके कर्मानुसार, इसलिए इनके हाथ में शूल है। शूल मतलब कांटा जो 3 रूप से चुभाती हैं, इसलिए उसे त्रिशूल भी कहते हैं। आदि दैविक कष्ट देती हैं, आदि भौतिक कष्ट देती हैं, आदि आत्मिक कष्ट देती हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के कष्टों को जीव को प्रदान करते हैं उनके कर्मानुसार, इसलिए माता के पास त्रिशूल है। माता की इच्छा नहीं है ऐसी सेवा करने की, लेकिन फिर भी माता को सेवा दी गई है तो माता को करनी पड़ती है। और असुर लोग जो तरह तरह के रूप बनाने में निपुण होते हैं, महिषासुर भी जो भैंसे के आकार का था उसका वध आज ही के दिन किया और जीवों को माता ने अपनी शक्ति से परिचित कराया और कृपा किया। बोलो दुर्गा माता की। तो ये सब अक्षय तृतीया के विशेष अवसर के कुछ कारण थे जो कि संक्षेप में हमने थोड़ी बहुत चर्चा करके इनको समझने का प्रयास किया कि ये दिन बड़ा पवित्र है। इस दिन में हम सभी चाहें तो भजन कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं, अधिक से अधिक करना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। तो हम एक प्रार्थना गाएंगे आज के दिन, आप सब लोग थोड़ा उसमें साथ दीजिए। अक्षय तृतीया के दिवस पर इस प्रार्थना को गाया जाए तो हमारी ये प्रार्थना अक्षय रूप से भगवान के चरणों में पहुँचे, जिससे कि भगवान हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए और हमारे ऊपर कृपा करें। भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुना, मम निवेदन सुनो, किछु नहीं मोर गुना, मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি, গোপীনাথ আমার
भरोसा तुम्ही गोपीनाथ, আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লাইনো শরণ, তোমার চরণে লাইনো শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি, আমার ভরসা তুমি, তোমার কিঙ্কর আমি, আমার ভরসা তুমি, তোমার কিঙ্কর আমি, আমার भरोसा তুমি। तुम्बा बजाओ थोड़ा उत्तम प्रभु। আমি আমার ভরসা তুমি গোপীনাথ, কে মানে শোধিবে মোরে গোপীনাথ, কে মানে শোধিবে মোরে, ना जानी भक्ति कर में जड़मती, ना जानी कर में जड़मती, ना जानी भक्ति कर में जड़मती, ना पड़े छी संसार घोरे, शोधिवे मोरे, पड़े छी संसार के मने शोधिवे मोरे गोपीनाथ, सकली तुम्हार माया गोपीनाथ, सकली नाही मम बल ज्ञान सो निर्मल, नाही स्वाधीन नहीं काया, सकले तुम्हार माया, स्वाधीन नहीं काया, सकली तुम्हार माया, स्वाधीन नहीं काया, सकली तुम्हार माया, स्वाधीन काया, सकली तुम्हार माया गोपीनाथ, नियत चरण स्थान गोपीनाथ, नियत चरण स्थान गोपीनाथ, नियत चरण स्थान गोपीनाथ, नियत चरण स्थान, मांगे पामर कांदिया कांदिया, मांगे पामर कांदिया कांदिया, करो है करुणा दान, नियत चरण स्थान, करो करुणा दान, नियत चरण स्थान गोपीनाथ, तुमी तो सकली पारो गोपीनाथ,
सकली पार गोपीनाथ तुमी तो सकली पारो गोपी तुमी तो सकली पारो दुर्जन तारिते तोमार सकती दुर्जन तोमार सकती दुर्जन तारिते तोमार सकती दुर्जन तोमार सकती के आछे पापीर आर सकली पार के आछे पापीर आर तुमी तो सकली के आछे पापीर आर तुमी तो सकली पारो के आछे पापीर आर तुमी तो सकली गोपीनाथ तुमी कृपा पारवार गोपीनाथ तुमी कृपा पारवार जीवेर कारण आसिया प्रपंच जीवेर कारण लीला कैलो सुविस्तार तुमी कृपा पारवार लीला कैलो सुविस्तार तुमी कृपा पारवार गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी गोपीनाथ आमी की दोषे आमी की दोषे दोषी असुर सकल पाइलो चरण असुर सकल पाइलो चरण असुर सकल पाइलो चरण असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिल बोसी आमी की दोषे दोषी विनोद थाकिल बोसी आमी की गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला अविद्या यातना आर नहीं सहे अविद्या यातना आर नहीं सहे जन्म मरण माला बुझाओ संसार ज्वाला जन्म मरण बुझाओ संसार ज्वाला गोपीनाथ आमी तो
कामेर दास। करतल बजा, चक्की मत चला, छोटा वाला करतल देखो। गोपीनाथ हमी तो कामेर दास। गोपीनाथ हमी तो कामेर दास। विषय वासना जागी छे हृदय। विषय फांदी छे करम पास। अमी तो कामेर दास। फांदी छे करम पास। अमी तो कामेर दास। गोपीनाथ कबे वा जागीब आमी। गोपीनाथ कबे वा जागीब आमी। काम रूप हरि दूरे ते आगीबो। काम रूप हरि दूरे ते आगीबो। हृदय स्फुरिबे तुमी। कबे वा जागीब आमी। हृदय स्फुरिबे तुमी। कबे वा जागीब आमी। गोपीनाथ अमी तो तुम्हार जाना। गोपीनाथ अमी तो तुम्हार जाना। तुम्हारे छाड़िया संसार भजनो। तुम्हारे छाड़िया संसार भूलिया अपन धाना। अमी तो तुम्हार जाना। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली जानो। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली जानो। आपनार जन दंडियाए खन। आपनार जन श्री चरणे देवस्थान। तुम्ही तो सकली जानो। श्री चरणे देवस्थान। तुम्ही तो सकली जानो। गोपीनाथ एकी विचार तव। गोपीनाथ एकी विचार। विमुख देखिया छाड़ निज जने। विमुख ना करो करुणा लव। एकी विचार तव। ना करो करुणा लव। एकी विचार तव। गोपीनाथ अमी तो मूर्ख अति। गोपीनाथ अमी तो मूर्ख अति। किसे भाल कभू न बुझिनो। किसे भाल ताहे न मम गति। अमी तो मूर्ख अति। ताहे न मम गति। अमी तो मूर्ख अति। गोपीनाथ तुम्ही तो पंडित वर। गोपीनाथ मूढ़ेर मंगल तुम्ही अन्वेषिबो। मूढ़ेर मंगल ए दासे भावन पर। ए दासे ना भाव कर। ए दासे ना भाव कर। तुम्ही तो पंडित
उपाय नाही गोपीनाथ, आमार उपाय नाही। तुमी कृपा करी आमारे लईले, तुमी कृपा करी संसार उद्धार पाई, उपाय नाही संसार उद्धार पाई, आमार उपाय नाही गोपीनाथ। पड़े छी मायार फेरे गोपीनाथ, पड़े छी मायार फेरे, धनदार सोता गिर छे अमारे, धनदार कामे ते रखे छे जेरे, पड़े छी मायार फेरे, कामे ते रखे छे पड़े छी मां गोपीनाथ। मन जे पागल मोरा गोपीनाथ, मन जे पागल मोरा। नीचे ही रख दिया गधा। गोपीनाथ मन जे पागल मोरा गोपीनाथ, मन जे पागल मोरा। ना माने शासन सदा चेतन, ना माने शासन विषय रहे छे घोरा, मन जे पागल मोरा विषय। गोपीनाथ हार जे मैंने छियामी गोपी, वो तो गा नहीं रहे, तू तो गा कम से कम। गोपीनाथ हार जे मैंने छियामी गोपीनाथ, हार जे मैंने छियामी। अनेक यातन होइल बेकल, अनेक यातन एखन भरोसा तुमी, हार जे मैंने छियामी एखन। गोपीनाथ के मने होइबे गति गोपीनाथ। प्रबल इंद्रिय वशीभूत मन, प्रबल इंद्रिय ना छाड़े विषय रति, के मने होइबे गति ना छाड़े विषय। गोपीनाथ हृदय वशिया मोर गोपीनाथ, मन के शमिया लह निज खाने, मन के शमिया गुचिबे विपद घोरा, हृदय वशिया मोरा गुचिबे विपद घोरा। गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे गोपीनाथ, अनाथ देखिया मोरे। तुमी ऋषिकेश ऋषिक दमिया, तुमी ऋषिकेश तारहे संस्कृति घोरे, अनाथ देखिया मोरे तारहे संस्कृति घोरे, अनाथ देखिया मोरे। गोपीनाथ गलाए लगे छे फांस गोपीनाथ,
कृपा से धरि बंधन छेदिया। विनोद करहि दास गलाए लगे छे पास। विनोद करहि दास गोपीनाथ 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 राधा नाथ 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 गोपीनाथ 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कली कुकुर कदन यदि चाहो कली कुकुर कदन यदि चाहो कलियुग पावन कलि भय नाशन कलियुग पावन श्री सच्चिनंदन गाओ हे श्री सच्चिनंदन गाओ हे श्री सच्चिनंदन कली कुकुर कदन यदि चाहो कली कुकुर कदन यदि चाहो कलियुग पावन कलि भय नाशन कलियुग श्री सच्चिनंदन गाओ हे श्री सच्चिनंदन श्री सच्चिनंदन गाओ हे श्री सच्चिनंदन गदाधर मादन निताय प्राण धन गदाधर अद्वैतेर प्रपूजित गोरा अद्वैतेर प्रपूजित अद्वैतेर प्रपूजित गोरा अद्वैतेर प्रपूजित निमाई विश्वंभर श्रीनिवास ईश्वर निमाई विश्वंभर श्रीनिवास निमाई विश्वंभर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित चोरा भक्त समूह चित भक्त समूह चित चोरा भक्त समूह चित नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नदिया नाम प्रवर्तन सूर ग्रही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक ग्रही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक
माधव राधा भाव खोर, माधव राधा भाव खोर, सार्वभव शोधन गजपति तारन, सार्वभव शोधन रामानंद कोशन वीरा, रामानंद कोशन रूपानंद वर्धन सनातन पालन, रूपानंद वर्धन सनातन पालन, हरिदास मोदन धीरा, हरिदास मोदन धीरा, हरिदास रस भावन दुष्मत शासन, रस भावन कपटि विद्याधन काम, कपटि विद्याधन शुद्ध भक्त पालन, शुष्क ज्ञान ताड़न, शुद्ध चल भक्ति दूषण राम, चल भक्ति दूषण राम, चल भक्ति दूषण राम, जय सचिनंदन, सचिनंदन, सचिनंदन जय